आपको बड़ी हैरानी होगी जब हम आपको यह कहेंगे कि आज भी कई गांव ऐसे हैं जो बिजली की सुविधा से वंचित हैं। तो यार यहाँ बिजली नहीं है तो कैसे पढ़ाई करते हो? अंधेरे में। बस ये टार्च के साधन से? हाँ। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? कलेक्टर बनना चाहते। कलेक्टर बन के क्या करोगे? बिजली लाएंगे। अपने गांव में बिजली लाओगे? हाँ। वैसे तो मध्य प्रदेश सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, किंतु जब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात आती है तो सारे के सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। कहते हैं मुख्यमंत्री चौहान जब वर्तमान मुख्यमंत्री रहा ना, चौहान को हमने हाथ लेकर दिए, लेकिन तब तक आज तक भी नहीं यहाँ अंधेरा पड़ा हुआ है। गांव के लोग बताते हैं कि चुनाव के समय नेता जब हमारे यहाँ आते हैं तो विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, किंतु जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, नतीजे आते हैं, गांव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। आपको बड़ी हैरानी होगी जब हम आपको यह कहेंगे कि आज भी कई गांव ऐसे हैं जो बिजली की सुविधा से वंचित हैं। अनूपपुर जिले में ही एक ऐसा गांव है। गांव में मोबाइल चार्ज करने के लिए ग्रामीणों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है। अनूपपुर जिले के हर्रा टोला पंचायत के अंतर्गत आने वाला गांव दमगढ़ आज भी रोशनी की बुनियादी सुविधा से महरूम है। पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित यह गांव लगभग 300 की आबादी वाला कृषक आधारित समुदाय है, जहां अधिकतर लोग गौंड समाज से ताल्लुक रखते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, किंतु जब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात आती है तो सारे के सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। आज़ादी के बाद भी यह गांव पूरी तरह अंधेरे में जीने को मजबूर है। गांव के लोगों का कहना है कि वर्षों से नेताओं द्वारा बिजली लाने के वादे तो किए जाते रहे हैं, लेकिन हकीकत आज भी शून्य है। गांव वालों से बातचीत में यह सामने आया कि बच्चों को पढ़ाई के लिए अब भी दिए और टार्च की रोशनी पर निर्भर होना पड़ता है। अनूपपुर का ग्राम पंचायत हर्रा टोला, जहां गांव दमगढ़ है, बताया जाता है कि 300 लोगों की आबादी है। कृषक आधारित यह गांव है। गांव में लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए दिया और मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ता है। एक छात्र ने कहा, रात में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, कभी मोबाइल टॉर्च तो कभी दिए के सहारे पढ़ते हैं। कैसे हो बाबू? ठीक। ठीक है। क्या नाम है आपका? तेज प्रताप सिंह। तेज प्रताप। आपका? मूलेंद्र सिंह। मूलेंद्र सिंह। क्या पढ़ते हो? क्लास 6 में पढ़ता। क्लास 6 में पढ़ते हो। और आप? क्लास 7। क्लास 7। बस ये टार्च ही जैसे पढ़ पा रहे हो ना? हाँ। तो क्या बनना चाहते हो बड़े होके? कलेक्टर बनना चाहते। कलेक्टर बन के क्या करोगे? बिजली लाएंगे। अपने गांव में बिजली लाओगे? हाँ। कलेक्टर बन। तुम भी कलेक्टर बनोगे? हाँ। अच्छा, तो मतलब दोनों बड़े होकर कलेक्टर बनकर यहाँ लाइट लाना चाहते हो? हाँ। खेलते कूदते हो कुछ? हाँ। क्या खेलते हो? फुटबॉल। फुटबॉल खेलते हो? हाँ। स्वास्थ्य सुविधा और संचार व्यवस्था भी दम तोड़ चुकी है। गांव के पंच के अनुसार दमगढ़ में ना तो कोई स्वास्थ्य सुविधा है और ना ही आपातकालीन सेवा तक पहुंचने का कोई साधन है। उन्होंने बताया कि अगर किसी को अचानक बीमारी या चोट लग जाए तो कई किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ता है, फोन तक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं आता है। आज़ादी के इतने दशकों बाद भी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति चिंताजनक है। गांव के लोग बताते हैं कि चुनाव के समय नेता जब हमारे यहाँ आते हैं तो विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, किंतु जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, नतीजे आते हैं, गांव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। गांव के लोग बताते हैं कि पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को आज भी मोमबत्ती और दियों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ समय पहले गांव में BSNL का नेटवर्क टावर तो लगाया गया था, लेकिन वह आज तक चालू नहीं किया गया है। मोबाइल चार्ज करने के लिए भी ग्रामीणों को पास के गांव में जाना पड़ता है। चुनाव के दौरान लगाए गए खंभे चुनाव खत्म होते ही उठा लिए गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि एक चुनाव के दौरान यहां बिजली के खंभे तक गाड़ दिए गए थे। लोगों को उम्मीद जागी थी कि शायद अभी बिजली आ जाएगी, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही वे सभी खंभे वापस उठा लिए गए, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश फैल गया। तो सरपंच से आप बात किए? हाँ, सरपंच से सब हो गया है। तो क्या बोला सरपंच? आएगा कभी नहीं आया। लेकिन आएगा कहते हैं मुख्यमंत्री चौहान जब वर्तमान मुख्यमंत्री रहा ना, चौहान को हमने हाथ लेकर दिए, लेकिन तब तक आज तक भी नहीं यहाँ अंधेरा पड़ा हुआ है। तो आप लोग सरपंच सचिव से बात नहीं करते? सरपंच सचिव से बात किए हैं,
वहां तक कि बिजली विभाग को भी हम आवेदन कर चुके हैं, कमिश्नर तक को आवेदन कर चुके हैं, लेकिन आज तक जो है यहाँ तक कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। तो इन लोगों का कहना क्या है? हाँ, लाइट आएगा जब आया कमिश्नर ना, कमिश्नर को आवेदन किए तो बोले कि नहीं, बिजली विभाग का जो इंजीनियर है उसको बोले कि साहब यहाँ कितना लगेगा, लागत लगभग बोले 40 लाख रुपए। हम 3 महीना में व्यवस्था करते हैं, आज तक 3 महीना हो रहा है, 3 साल हो गया। इस गांव को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। डॉक्यूमेंट्री का नाम दिया गया रोशनी का इंतजार। जी हाँ, शुभांशु मिश्रा और उनकी टीम द्वारा बनाई गई रोशनी का इंतजार नामक इस डॉक्यूमेंट्री में गांव की असल तस्वीर को सभी के समक्ष सामने लाने का प्रयास किया गया है। डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से कहीं न कहीं ऐसी मांग की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाए, उन तक भी वो बुनियादी सुविधाएं पहुंचे जो शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को मिल रही है। बार बार ज्ञापन दिए गए, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। दमगढ़ के निवासियों ने कई बार सरकार और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम आज तक नहीं उठाया गया है। एक बार तो ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार भी किया था, जिसके बाद प्रशासन गांव में आया और आश्वासन दिया गया कि बिजली आ जाएगी, किंतु बिजली आज भी गांव वालों के लिए सपना बनी हुई है। सरपंच है तो सरपंच देखिए, बताइए कि सरपंच का जितना तक मतलब उसका काम है उतना कर रहा है, जितना पावर है उतना काम कर रहा है। बाकी न सांसद आ रहा है, न कोई आ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ वोट मांगने आते हैं। वोट के समय क्या वो है, वादा करते हैं कि वोट के समय तो पैसे वादा करेंगे तो बस 3 दिन में काम होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आज जो स्थिति अनूपपुर जिले की कई पंचायतों में देखने को मिलती है, वह अपने आप में हैरान कर देने वाली है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार उन्होंने प्रशासन को अवगत कराया, ज्ञापन सौंपे, किंतु गांव में आज भी उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। बिजली आज भी उनके लिए सपना बनकर रह गई है। बच्चे मोमबत्ती और दियों के सहारे पढ़ाई करते हैं। गांव के लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, गांव में नेटवर्क की भी असुविधा है। दमगढ़ रोशनी का इंतजार नामक इस डॉक्यूमेंट्री में गांव में एक असल तस्वीर को सामने लाने का काम किया गया। शुभांशु मिश्रा और उनकी टीम दीपक मौर्य, ज्योतिरादित्य सिंह, हर्ष तिर्के, आर्यन टंडन, राजा पनिका, जित्तू गुलशन, मुकेश यादव, ऋषि तिवारी, अमर सिंह, सचिन सेन और ऋषभ शर्मा ने टीम ने गांव की वास्तविक परिस्थिति को कैमरे में कैद कर बताया कि कैसे 2025 में भी समुदाय बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। लेकिन आज 3 साल भी कट गए। देख, कमिश्नर आया था, 3 साल हो गए कमिश्नर के आए हैं, लेकिन आज तक लाइट की सुविधा नहीं हुआ। बताइए, तो इसके लिए आप लोग कुछ करेंगे? अरे करने के लिए तो हम लोग निवेदन आवेदन सब कुछ करते करते जो परेशान हो गए हैं। लेकिन आगे हम ये भी सोच रहे हैं कि 1-4 महीना वो देख रहे हैं, नहीं तो फिर हम एंसन करेंगे, रोड जाम करेंगे। और एक बार आप वोट का बहिष्कार भी किया ना? हाँ, एक बार वोट का बहिष्कार किए तो टावर यहाँ गढ़वा BSNL का है, वो भी आज तक चालू नहीं हो रहा है। बताइए, सरकार से गुजारिश है कि दमगढ़ को अंधेरे से मुक्त किया जाए। गांव के लोगों और डॉक्यूमेंट्री टीम ने एक मांग की है कि सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और दमगढ़ में बिजली पहुंचाई जाए, नेटवर्क टावर चालू कराया जाए और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके और ग्रामीण सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। अब देखना होगा कि प्रशासन किस तरीके से आगे कार्यवाही करता है। क्या इन ग्रामीणों का बिजली पाने का सपना पूरा होगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। जब ये बैटरी खत्म हो जाती है तो कैसे पढ़ते हो यार? मोमबत्ती दिए जला। अच्छा, तो बहुत समस्या है यानी। हाँ तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे गांव में लाइट आ जाए? हाँ तो सरकार से कुछ कहना चाहोगे अपने गांव के लिए? हाँ, क्या कहना चाहोगे? लाइट दे दे। लाइट दे दे, है ना? हाँ। और तुम हम चाहते क्या चाहते हो? लाइट दे। अच्छा, लाइट दे दे, है ना? हम्म। तो देखिए, गांव की परिस्थिति है जहाँ पे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपनी शिक्षा के लिए रात में एक टॉर्च के उजाले में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। लाइट ना होने पर जब ये बैटरी खत्म हो जाती है तब उनको दिए के रोशनी में, मोमबत्ती की रोशनी में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। दोनों बच्चों के अंदर का साहस देखिए, जो कलेक्टर बनकर अपने गांव पे बिजली लाना चाहते हैं। तो हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि इन बच्चों के सपनों के लिए इस गांव में बिजली लाना बहुत आवश्यक है।